So, good morning, my dear student. Once again, we are going to start chapter number 3, linear equation, two variables. Before starting, I am saying to you, some student subscribes my channel, Neeta Pandey, but that channel closed. My new channel is a पांडे सर के नाम से जो चैनल है आप उसी को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने पुराना चैनल बंद कर दिया है। सो नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन सीखा है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लाइन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द लाइन: इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइन एंड कोइंसाइड लाइंस। Some conditions are given: A1 A2 not equal to B1 upon B2, it means lines are intersecting. A1 upon A2 equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2, lines are parallel. And third number, A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2, the lines are coincide, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी। अब ये जो पहली दो आपकी लाइंस हैं इनको हम कंसिस्टेंट भी बोलेंगे। और ये जो जहां नो सॉल्यूशन की बात आएगी, यहाँ नो सॉल्यूशन है, दैट इज ए इनकंसिस्टेंट। अब बात करते हैं एक्सरसाइज, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस हो जाएगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 में। देखिए 3.1 क्या एक वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज है। वो आपको बहुत सारे इसमें वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे भी, और बहुत ही केयरफुल होके हमको उसकी लैंग्वेज को पढ़ना है। प्रैक्टिकली फीलिंग भी आनी चाहिए आपको, तो आपको ही अच्छी तरीके से आप उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। और मेन ही है आपका इक्वेशन बनाना। अगर आप इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे तो सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है, कहता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी के साथ बात कर रहा है। क्या करता है कि 7 years ago, कहता है अपनी बेटी के कि 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वे देन, मैं तुम्हारी एज का 7 times था। कब? 7 years ago। और 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल बाद में क्या हो जाऊंगा? आई शैल बी 3 times, 3 साल बाद मैं 3 साल का हो जाऊंगा। अब यहां देखिए वो बात करता है 2 टाइम की, एक तो फ्यूचर की और एक पास्ट की। तो एक बार मुझे प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना होगा और एक बार मुझे प्रेजेंट से पास्ट में जाना होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, पहले हम लोग चलते हैं प्रेजेंट में। तो मैं इसको रब कर देता हूं, आप लोग याद कर लेना। सो फर्स्ट वी राइट लेट present age of आफ्ताब। आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है? हमने लेट दिया x years एंड his daughter's एज, और उसकी daughter's की एज को मैंने लेट कर लिया y years एंड his daughter's एज ये वाई। ये क्या है? प्रेजेंट एज में। अब हम लोगों को चलना कहां? फ्यूचर में चलना है, सॉरी पास्ट में चलना। कह रहा है 7 years ago, पास्ट की बात कर रहा है। 7 years ago, तो आप हेडिंग क्या डालेंगे? 7 years ago, एक हेडिंग होगी। अब यहां फिर से लिखना है क्या? आफ्ताब्स एज इक्वल टू क्या हो जाए? अब 7 years, सपोज देन इस नाउ इन प्रेजेंट टाइम, सपोज देन यू आर एट 20 years, तो 7 साल पहले आप कितने साल के होंगे? तो आप अपनी क्या करेंगे? एज में 7 को माइनस कर देंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा? 13। ऐसे आफ्ताब क्या करेगा? अपनी एज में 7 माइनस कर देगा, तो कितने ईयर्स आ जाएंगे? एंड हिज डॉटर्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस 7। यहां तक आ गया क्वेश्चन। अब कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या कहता है कि आप कंडीशन लिख सकते हैं आप, कंडीशन बाय कंडीशन। क्या कंडीशन बनेगी? कि आफ्ताब अपनी बेटी की एज का 7 टाइम्स हो जाएगा। x माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7 इंटू 7। ऐसे ब्रैकेट ओपन करना है। x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 से 49। तो ये बन गई इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। सो देयरफॉर x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। सो दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई। अब कह रहा कि
आफ्टर 3 इयर्स, फ्यूचर की बात करने लगा कि अगर 3 साल के बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। सो अब चलना है किधर, आफ्टर 3 इयर्स। तो यहाँ हेडिंग क्या हो जाएगी, आफ्टर 3 इयर्स। ये हेडिंग हो गई आपकी, एक हेडिंग हमारी ये थी, सॉरी एक हेडिंग ये थी 7 ईयर्स से वो, और हमने एक किया आफ्टर 3 इयर्स को। अब आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएगी आफ्ताब की, आफ्ताब्स एज लिखना है आपको, बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या हो जाएगी ये x प्लस 3 इयर्स। कैसे, सपोज दैट नाउ यू आर 20 इयर्स, तो आफ्टर 3 इयर्स हाउ मच, 23 इयर्स। आपने क्या किया, अपनी एज में 3 इयर्स ऐड कर दिया। सिमिलरली एंड his daughter's age equal to also be y plus 3 years। अब देखिए कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन ये है कि 3 साल के बाद आफ्ताब अपनी बेटी का 3 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन आफ्टर 3 इयर्स, या बाई कंडीशन लिख लीजिएगा, बाई कंडीशन। क्या कंडीशन है, या बाई सेकंड कंडीशन भी आप लिख सकते हैं, बाई फर्स्ट कंडीशन। दिस इज ए बाई फर्स्ट कंडीशन हो गई, और ये क्या है, बाई सेकंड कंडीशन। क्या सेकंड कंडीशन है कि आफ्ताब इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर इनटू 3। सो जस्ट यू ओपन ब्रैकेट, सो x plus 3 इक्वल टू 3y plus 9। सो x minus y, x minus 3y equal to 9 minus 3, so x minus 3y equal to 6। तो ये तो आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो यहां अभी तक हम लोगों ने क्या बना लिया, इसको 2 इक्वेशन में हो गया, यानी कि अभी तक ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन था, जो प्रेजेंटेशन था वो किसमें था, एल्जेब्रिकली था। अब हम लोग इसके बाद क्या करने वाले से, ग्राफिकली। सो पॉज द वीडियो एंड नोटेट डाउन। तो ऐसे हम लोगों का इसका पहला पार्ट पूरा हुआ। पहले पार्ट में उसने क्वेश्चन ने कहा कि एल्जेब्रिकली प्रूव करना है। अब हम लोगों को इसे ग्राफ पे दिखाना होगा, तो मैं आपको केवल सोल्यूशन निकाल के दिखा देता हूं, बाकी आप उस सॉल्यूशंस को, वो पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करोगे, और आपको जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वहां से मैं एक रफ आइडिया तुम्हें दे दूंगा। तो पहले हम लोग कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है x minus 7y equal to minus 42। So now you change in form of y equal to mx plus c। इस फॉर्म में आपको चेंज करना, यानी कि y को LHS में, बाकी सारे टर्म्स RHS में, एंड डिवाइडेड बाय -7, देन यू गेट 42 प्लस x अपॉन 7। ऐसे आ गया। अब हम लोग क्या करना है, टेबल बना लेंगे, क्लास 9 में जैसे बनाए थे। सो दैट इज x एंड y। x की कोई वैल्यू मैंने 0 रख दी, अगर 0 मैं रखूंगा तो 42/7 क्या होगा, 7 6 जा 42। और दूसरी एक और वैल्यू ले लेते हैं, कोई 7 और ले लेते हैं। अगर आप 7 वैल्यू लेंगे तो भी यहां मुझे क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा, क्योंकि 7 आ जाएगा तो 49 हो जाएगा। 49/7 दैट इज 7। एक वैल्यू आप और निकाल लीजिएगा, 42 और ले लेते हैं। चलिए, एक बोली मैंने 42 लिया, 42 अगर मैंने हुआ तो 42 प्लस 42/7 कितना हो जाएगा, 12। ऐसे आपको मिल जाएगा। सिमिलरली इन सेकेंड इक्वेशन x minus 3y equal to 6, यही इसमें भी करना है, y वाला टर्म्स LHS, अदर टर्म्स इन RHS। नाउ डिवाइडेड बाय -3, देन यू विल गेट y equal to 6। ये माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। अच्छा, एक टेक्निक और बता दूं, मैंने शायद इसमें नहीं बताया, ध्यान नहीं रहा, इसमें बता देते। अगर जो डिनोमिनेटर लिखा, अगर वो किसी कांस्टेंट नंबर वाले टर्म्स को डिवाइड करता हो तो आप उसको सेपरेट में लिख दीजिए, तो आपके लिए पॉइंट आसान हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया x माइनस, अगर ये पॉसिबल है तो 3 2 जा 6, तो अपनी इक्वेशन बन गई y इक्वल टू x/3 माइनस 2। ऐसे मैं इसमें भी कर सकता था, इसको भी मैं लिख सकता था y इक्वल टू 6 प्लस x/7। तो ये थोड़ा सिंपल हो जाता है। कैसे, इसमें देखते हैं। तो हमने क्या किया, जब मैं वैल्यू निकालूंगा, लेकिन ये किसमें आपको करना है, जिसमें ये कांस्टेंट टर्म को कैंसिल कर रहा हो। ऐसे अब मैं लिखता हूं एक x
ये x की वैल्यू क्या मैं रखूं, कुछ भी 0 रख दें, 0 रखते ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा -2 बचेगा। अगर मैं इसमें 6 रख दूं, x की जगह 6, तो 3 2 जा 6 2 आएगा, 2 - 2 क्या आएगा 0 आ जाएगा। अगर x की जगह मैं 42 लिख दूं, या और भी आप वैल्यू रख सकते हो, छोटी वैल्यू रख दो, 12 रख दो, यहाँ x की जगह क्या लिख दें 12, तो 12 रखोगे तो 3 4 जा 12 और 4 - 2 क्या आ जाएगा 2। तो यहां पर आपको सिंपल तरीके से सॉल्व होगा। तो आपको ये सिंपल तरीके से इसके भी 3 सॉल्यूशन मालूम हो गए, और आप फिर इसको ग्राफ पर जब बनाएंगे तो मान लीजिए ये तो -2 मुझे दिखा रहा कि ये लाइन कहीं यहां से कहीं जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी लाइन ये, और ये वाली लाइन कुछ कुछ ऐसे जाएगी, इस स्टाइल में जाएगी, ऐसे जाएगी, ये लाइन कुछ ये जाएगी और ये लाइन ऐसे जाएगी। तो ये जो पॉइंट है यही इसका सॉल्यूशन है। कैसे, यहां से आप देखेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, और जो x की वैल्यू मिले, जो भी यहां x की जो भी वैल्यू मिलेगी वो एज किसकी हो जाएगी आपकी। और यहां से अगर मैं एक पैरेलल लाइन यहां से इसी तरह मैं एक x की पैरेलल या y पर परपेंडिकुलर ड्रा करूं, सीधे देखूं, तो यहां पर जो पॉइंट मिलेगा वो किसकी एज होगी, उसके डॉटर की होगी। तो ये कोऑर्डिनेट आपको बताएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ऐसे अपना क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था कोच ऑफ a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kinds for rupees 1,300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो इसमें भी देखते हैं हमको क्या करना है कि उसने पहले कितना लिया, बात कर रहा है बैट और बॉल की, तो हम लोग लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹1। अब बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन कि कितने बैट लेता है, उसने लिया 3 बैट्स, 3 बैट्स मीन्स 3x एंड 6 बॉल मीन्स 6y इक्वल टू 3,900 ऐसे। और इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो यहां से 3 से डिविजिबल भी हो रही इक्वेशन, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसको, x + 2y इक्वल टू 30। सो दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली बाय सेकंड कंडीशन, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन कि लेटर बाद में उसने क्या किया, एक बैट भी खरीदा और 2 बॉल खरीदी। इट मींस x प्लस सेम काइंड x + 2y इक्वल टू सेम प्राइस 39। सो दिस इज ए सेकंड इक्वेशन। तो ये तो आपका एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में इसको क्या प्रूव करना है, ग्राफिकली करना है। तो ग्राफिकली के लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी टेबल बनानी होगी। तो देखते हैं पहली वाली इक्वेशन को अगर हम लोग लें तो x + 2y इक्वल टू 1300 है, देन 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस x, देन y इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 2। टेबल बना लेते हैं। सो व्हाट इज x एंड y, x की वैल्यू अगर मैं यहां 0 लिख दूं तो कितना आ जाएगा 650। इफ x इज 1300 देन 1300 आएगा तो क्या आएगा 0 एंड 1 मोर यू कैन टेक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए मैं यहां पे इसको लिख लेता हूं 300 लिख लेता हूं 300। if x is 300 then that is और 300 लेंगे तो ये कितना है 500। तो ऐसे आपके 3 सॉल्यूशन मिलेंगे और इन सॉल्यूशनों को आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, ग्राफ पे स्केल ले लेना है 100 200 300, तो आपका बन जाएगा ग्राफ। सिमिलरली हियर इन सेकंड इक्वेशन 2y कितना हो जाएगा 1300 माइनस x
1300 माइनस x सही है y इक्वल टू, तो हमने क्या आएगा कि यहाँ भी मेरी जो इक्वेशन बन रही है वो भी क्या बन रही है, सेम बन रही है। दोनों इक्वेशन कैसी बन रही है, सेम। अगर ये इक्वेशन सेम हो जाएंगी, देखते हैं क्या बनेगा इसमें। इसमें भी अगर हम टेबल बनाएंगे तो क्या आएगा, इसका टेबल हमने कुछ गलत किया क्या, एक मिस्टेक है इसमें, यहाँ 3 है, तभी मैं सोचूं क्या हो रहा है, 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, तो 3 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर सेम हो जाते तो लाइन कोइंसाइड हो जाती है, तो सोल्यूशन ही नहीं करता ऐसे। तो x एंड y, तो यहाँ पर ऐसी कुछ वैल्यू मुझे लेके चलना होगा जो ये 3 इसको कैंसिल करता है। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू ले लें हम, सोचिए जरा, आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पर 400 ले लूँ x की वैल्यू, ध्यान देना, अगर मैं 400 लूंगा तो यहाँ 900 आएगा, 900 में 3 का डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा, एक वैल्यू ये आ गई। दूसरी एक और वैल्यू लिख सकते हैं, क्या है, अब ये 300 माइनस किया था, अगर इसमें हम लोग 700 ले लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी ले लें, 700, तो यहाँ क्या है बचेगा, 700 का 600 और डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा, इसे आ जाएगा 200 आ जाएगा। और चलते हैं, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू ले लूं 1000 लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 100। तो ऐसे आपका ये एक रफ एक टेबल बनेगी, रफ क्यों कहेंगे, तो फिर ही मैंने कर दिया, टेबल बनेगी। अब आप इसे क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। जब आप ग्राफ पर इसे प्लॉट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, और वही आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन a day was found to be rupees 160, and after a month the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is rupees 300. तो similarly this question you will do, इसमें भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, let the cost of 1 kg apple, 1 kg apples equal to rupees x and cost of 1 kg, और दूसरा आपका grapes equal to rupees y। कंडीशन क्या है, बाई फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि 2 kg एप्पल है 1 kg, 2 kg एप्पल यानी कि 2x एंड 1 kg यानी कि रुपीस y, टोटल कितना है 160। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड बाय सेकंड कंडीशन क्या है, बाय सेकंड कंडीशन कहता है 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ grapes equal to 300, तो आपके पास ये 2 इक्वेशन हो गई। तो एक पार्ट तो अपना पूरा हो गया। अब ग्राफ पे इसको प्रूव करने के लिए फिर से वही मेथड जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, इसको क्या करना होगा, टेबल बनानी होगी। तो पहली वाली इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको, 2x प्लस ये देखो y यहाँ पर है ना, 2x प्लस y इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो दिस इज ए सेकंड नंबर। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों तरफ मुझे दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है, यानी कि अगर आप कंडीशन देखें तो 2/2 1/1 ये सभी क्या रेशियो का सेम आ रहा है। हालांकि हम लोगों ने पहले पढ़ दिया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो रहा है, बट नाउ c1/c2 नॉट इक्वल। a1/a2 b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। इट मींस किस तरह का सलूशन आने वाला है, लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसके आगे आप लोग कर लेंगे, आप क्या करेंगे, इससे आप इस तरह से चेंज करके फ्रॉम फर्स्ट
क्या बना लेंगे, y इक्वल टू 160 माइनस 2x। इसे हम एक टेबल बनाएंगे, इसे सिंपल सी टेबल x एंड y। और ये क्या, यहाँ पर अगर हम लोग कुछ ऐसा नंबर ले लेते हैं 10 या 20 ले लेते हैं, x की जगह अगर हम लोग 20 लेते हैं तो क्या मिलेगा मुझको, 22 या 40, यानी कि ये आ जाएगा कितना 120। और दूसरा नंबर ले लेंगे, अगर हम लोग 40 लेना है, 40 लेंगे तो क्या आएगा 42 या 80, यानी कि इधर भी 80 आ जाएगा। और एक नंबर ले लेंगे सिमिलरली और 50 ले लेते हैं, x की जगह 50, तो 52 या 100 और 100 माइनस 160 दैट इज 60। तो ऐसे तो एक मैंने बना के, सिमिलरली सेकंड यू विल डू ऐसे ही आपको करना। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 150 माइनस 2x। और इसका भी आप इस तरह से टेबल बना लेंगे, मैं इधर बना देता हूं। इसका टेबल क्या बन जाएगा, x y, x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें भी x की जगह 20 अगर ले लें तो 22 या 40 यानी 110 आ जाएगा y की वैल्यू। और x की जगह अगर अपन 50 ले लें तो क्या आएगा 52 या 100, यानी कि यहाँ भी क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। और एक वैल्यू आप कोई ले लेंगे, अगर हम दूसरी वैल्यू ले लें 30 ले लेते हैं, चलिए तो 30 का बनेगा 32 या 60 और माइनस ये कितना आएगा 90 आ जाएगा। तो ऐसे आपकी दो टेबल बन गई, ये सेकंड इक्वेशन की थी और ये किसकी थी, फर्स्ट इक्वेशन की थी। अब इन दोनों को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो आप देखेंगे कि दोनों ही इक्वेशन आपकी इस फॉर्मेट में जा रही होंगी, इस तरह से ऐसे पैरेलल जाएंगे, इट मींस नो सॉल्यूशन। सो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.1 इज ओवर। सो नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। ओके, थैंक यू।